एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके इसके जो है फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे पता चले कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम उसकी डिग्री चेक करेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है। अगर डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है। अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, ओके। तो यहाँ पे डिग्री किसको कहते हैं? अगर किसी भी इक्वेशन में किसी भी टर्म पे पावर जो है मैक्सिमम पावर, उसको हम डिग्री कहते हैं। एग्जांपल एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक है, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम किसी भी टर्म, ये 1 2 3 टर्म है, इस टर्म का पावर कितना है? x का पावर है 2 और y का पावर है 1। तो टोटल इस टर्म का पावर कितना हो गया? पावर हो गया 3। तो इसको हम कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं इसको? डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डिग्री किसको कहते हैं? डिग्री हम किसी भी एक्सप्रेशन में किसी भी टर्म के हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, ओके। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 3। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं अब हम, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 7 इज इक्वल 0। इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 2 है। देखो, इसका भी पावर 2 है और इस टर्म का भी पावर 2 है, क्योंकि इसका पावर है एक इसका, एक x का, एक y का। तो टोटल टर्म का पावर कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस टोटल टर्म के पावर को, हाईएस्ट पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं, ओके। तो इसकी डिग्री भी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। ये क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3y इज इक्वल 0। अब देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका इसके इस टर्म में पावर 4 है, x पे पावर 2 है, y पे पावर 2 है। तो इस टर्म का मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर क्या होगा? 4। तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 4, डिग्री 4 हो गई, ओके। तो डिग्री ऐसे मालूम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।